ओके, तो ओके, थैंक यू केदार सर, थैंक यू किशोर सर एंड अरुण सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। एंड मैं फील कर रहा हूँ कि ये जो मॉर्निंग सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, एंड हमारा ग्रुप में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। एंड तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम यहाँ पर इन्वॉल्व करें, एंड मैक्सिमम पीपुल जो कि टाउन लेन से हम यहाँ से किस तरह की एंटर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीडर बनना है, एजुकेट करें। ओके, थैंक यू। आज मेरा जो सेशन था, मैं वही मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। कुछ क्वेश्चंस जो कि हम जानते हैं बट कुछ नया बंदे हैं, उनके लिए आज मैं सेशन प्लानिंग कर रहा हूँ। ओके, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा आपसे। एंड आज मैं दो चीज जो दो पहले तो दो चीज का ऊपर बातचीत करूंगा। एक चीज है कि 7 क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत करूंगा। 7 क्वेश्चंस क्या है? ओके, ये जो चीज है, नए बंदे जो भी हमारा ग्रुप में आ रहे हैं अभी, ओके, नए बंदे जो भी हमारा ग्रुप में अभी आ रहे हैं, उनको हमको क्वालिफाई करके आना पड़ेगा, क्वालिफाई करके आना पड़ेगा। तो मैं आपको वो बोल रहा हूँ कि जो भी नए बंदे आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस आज 7 क्वेश्चन का ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस हमको पूछना है पहले से, उनका माइंड सेट करना है। ओके, तो करने से क्या होगा कि हमारा जो काम आसान हो जाएगा। हम जान जाएंगे कि एक्चुअली ये जो आया है, ये जो बंदा आया है, ओके, ये सही बंदा है, इसमें हम टाइम देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कहते हैं कि यदि किसी का बच्चा माँ की पेट में और एक माने खत्म हो गया कि माँ की पेट से वो मर गया, थोड़ा दुख तो होगा, मगर ऐसा होता है कि यदि वो माँ उसको पैदा करके 15-18 साल करने के बाद वो उसका कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, तो इसमें ज्यादा 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 प्रॉब्लम होता है। ओके, मैं चाहूंगा जिनका भी अनम्यूट है, थोड़ा उनको म्यूट कर लीजिए। ओके, ओके, एंड अभी भी कुछ पर्सन अनम्यूट है, मैं चाहूंगा आप थोड़ा आप म्यूट कर लीजिए। ओके, तो इतना मैं बताऊंगा आपको कि मुझे और एक किसी का आवाज सुनाई दे रहा है। ओके, ठीक है, तो क्वालिफाई करना है, इस क्वेश्चन को क्वालिफाई करना है। मैं जो नया बंदा यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको इतना मैंने पूछना चाहता हूँ कि आप उनको क्वालिफाई करके आप लाके आओ नेटवर्क को। इसमें आपकी जो जो परिश्रम होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चंस आपको क्वालिफाई करना है? 7 क्वेश्चंस अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पहले से हमको पूछना है पहले से। मीन्स थोड़ा उनको आप टेस्ट करो, एंड उसके बाद आप उनसे टाइम दो, उनको आप उनको उनसे आप मिलो। बट यदि ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ, वो क्वेश्चन से वो पहले सहमत ही नहीं है, तो होता क्या है कि यदि हम वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, यदि कोई बंदा मेरे साथ चलने का प्लान ही नहीं किया, तो उनसे हम कैसे चलेंगे? मैं नहीं चल सकता। ओके, तो पहला हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये जो 7 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने में पूछना है उनको, डेयर टू ड्रीम। इस बिजनेस बिग ड्रीमर का बिजनेस है, जो बड़ा बड़ा स्वप्न देखता है, उनका बिजनेस है। 5,000 10,000 का बिजनेस नहीं है। एक्चुअली जो भी
4,000, 5,000, 10,000 का बिजनेस करने के लिए प्लानिंग किया है, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस में देख रहा हूँ, उनमें क्या होता है कि वो होता क्या है कि वो कुछ दिन तो काम करता है, बट आगे जाके उसका ड्रीम नहीं होने से वो कंटिन्यू नहीं कर रहा था। ओके, तो पहले बात ये है कि डेयर टू ड्रीम, इसमें ज्यादा लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनका बड़ा ड्रीम है। यहाँ पर जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, ये सारे लीडर्स जो भी यहाँ पर आज काम कर रहे हैं, जो भी सक्सेस पा रहे हैं, जो भी 3 से 5 साल इस कंपनी में अभी काम कर चुके हैं, और जो भी नया बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ कि उनका जितना जितना ज्यादा बड़ा ड्रीम है वही परफेक्टली काम कर रहा है। जितने भी हर्डल्स आए उसको वो हजम करके वो उसको जड़ को वो खुद लेके काम कर रहा है, बिकॉज ड्रीमर है। जितने भी लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, हम देखेंगे अरुण सर को देखेंगे, सुरेंद्र सायन को देखेंगे, सत्य शिव स्वाई को देखेंगे, किशोर जी को देखेंगे, ये सारे लोग यहाँ पर जो बैठे हैं मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, रात 11-12 बजे तक काम कर रहे हैं। ये सारे बंदे क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उनका ड्रीमर, दे आर ड्रीमर्स। उनका पहले स्टार्टिंग होता है 1 लाख से ज्यादा ड्रीम। ओके, पहले तो 1 लाख मिनिमम ड्रीम होना चाहिए इंडस्ट्रीज में आप जुड़ने से पहले। ओके, तो डेयर टू ड्रीमर, यदि आप देख रहे हो कि एक बंदा उसका कोई ड्रीम नहीं है, वो सेटिस्फाइड लाइफ मेंटेन कर रहा है, ये 4-5 हजार में वो बहुत खुश है। ओके, उसको नो डाउट ही इज ए कंज्यूमर, उसको हम कंज्यूमर कर सकते हैं, उसको आज ए कस्टमर कर सकते हैं, बट वो उनका ऊपर पूरा माइंड सेट करके उनको एक उनसे आप ज्यादा ड्रीम ना रखो। बिकॉज यदि वो कोई ड्रीमर नहीं है, वो क्या करेगा आगे जाके, वो आगे जाके क्या होगा, हो सकता है वहीं पर लंबे रन का घोड़ा नहीं है और लंबे रेस का घोड़ा नहीं हो सकता। ओके, तो डेयर टू ड्रीम, पहले तो पूछना चाहिए। आप 1 महीना स्टडी करो, मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर रहा है, इस तरह की कुछ ना करने से आप देखेंगे, उसको थोड़ा स्टडी करो कि ये इसका ड्रीम है कि नहीं। यदि ड्रीम है तो आप उनसे फोकस करके वो आपकी एक लंबी रेस का घोड़ा मीन्स एक बड़ा लीडर हो सकता है। बट नहीं, यदि इसका ड्रीम नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। तो डेयर टू ड्रीम द फर्स्ट क्वेश्चन, आप स्टडी करो, आप उनको डायरेक्टली पूछ सकते हो, और आप खुद स्टडी कर सकते हो। उनके पास डेयर टू ड्रीम मीन्स स्वप्न देखने का वो काबिलियत वो है नहीं है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, उनको पूछना है हमको, या इधर पूछो या स्टडी करो, देखो मिनिमम 2 to 3 आवर्स वर्क पर डे। ओके, उनका 2-3 घंटे का मिनिमम 2-3 घंटे का वो बिजनेस को डेली वो देने का माइंडसेट है कि नहीं है उनका। ओके, 2 से 3 आवर्स पर डे। ओके, बिकॉज यदि 2-3 आवर्स मीन्स अराउंड, मैं बोल रहा हूँ, यदि कोई स्पेयर टाइम होगा, जैसे शनिवार रविवार को वो काम करता है, तो देखेंगे आप 5 दिन मिनिमम 10 से 12 ऐसे आपकी वीक में आ जाएगा, 12 घंटा वीक में आ जाता है। ओके, तो वो 12 घंटा वही शनिवार रविवार को भी काम कर सकता है, 12 घंटा एक संडे को भी काम कर सकता है। मैं पूछ रहा हूँ, यदि एवरेजली वो डेली 2 से 3 आवर नहीं दे रहा है, डेली रेगुलरली नहीं दे रहा है, तो वो आगे जाके हो सकता है, वो आगे जाके मीन्स उसको पूरा फोकस करना मैं फील कर रहा हूँ। मैंने ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है, बट थिंग इज दैट ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना नहीं चाहिए, मैं फील कर रहा हूँ। बिकॉज यदि कोई बंदा यहाँ पर 2-3 घंटा काम करने का माइंडसेट नहीं कर रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे। ओके, तो 2-3 घंटा करना पड़ेगा। तो आप आइदर उनको डायरेक्टली पूछ लो, पहले से पूछ लीजिए, पहले से बता दीजिए कि ये काम है, इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप
इसमें पूरा आपकी राजी हो कि एग्री हो, उनको थोड़ा पूछना है हमको। ओके, पूछने से क्या होगा, पहले से हम थोड़ा उनका माइंडसेट कर ले तो क्या होगा, आगे जाके हमारा दिक्कत नहीं होगा। पहले से माइंडसेट करना है। ओके, डेयर टू ड्रीम एंड मिनिमम 2 to 3 आवर्स, तो आपको बता देना है मुझे 2-3 घंटा चाहिए आपको काम करने का, चीज में सक्सेसफुल होने के लिए। तो इसमें आप आपकी सहमति दो। ओके, एंड वो भी माइंडसेट करना है उनसे पहले कि मुझे 2-3 घंटा देना ही पड़ेगा। इस प्रेस्टिज में हम यदि काम करेंगे, मुझे देना पड़ेगा। तो मैं ये जो 7 क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चंस किसी तरह भी आपको क्वालिफाई करना है उन लोगों के पास बैठ के। ओके, उनको स्टडी करके देखो उनका क्या क्या एटीट्यूड है। ओके, आगे जाते हुए मिनिमम 1 to 2 साल का एक्सपीरियंस, ईयर्स इन पेशेंस, उसको पहले से बता देना है। आज आप काम कर रहे हो, इमीडिएटली हड़बड़ी हो गई तो यहाँ पर इनकम नहीं आएगा। आपको पेशेंस रखना है। ओके, 1 से 2 साल का पेशेंस रखना है मिनिमम। तो वो उनको आप पहले से बता देना है। बिकॉज क्या होगा कि बहुत बंदे को मैं देखा हूँ यहाँ पर मेरे नेटवर्क में कि वो क्या कि हड़बड़ी करते हैं, आपको टेंशन देते हैं। 2 महीना 3 महीना काम करते हैं, पैसा नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इस तरह की आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो पहले से आपको बता देना है। बिकॉज देखिए भाई साहब, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेगा। आप 1 महीने 2 महीने में आप यदि हड़बड़ी हो जाएंगे, पैसे चलेंगे, हो सकता है पहले महीने भी आप 10,000 20,000 कमा सकते हो, बट पाने के बाद भी आपको 1 साल 2 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा। बिकॉज इसमें ये एक एजुकेशन का बिजनेस है। आपको तो पहले साल तो आपको एजुकेशन लेना है, आपको एजुकेटेड होना है। आपको जो क्या क्या करना है वो तो अभी तक आप क्लियर नहीं हो, तो कैसे होगा, सीखना पड़ेगा। ओके, ये सिस्टम है, ये एक टोटल एक एजुकेशन का सिस्टम है। तो 1-2 साल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये पहले से आप बता देना है। पहले से आप बता देंगे, पहले साल आपको क्या करना है, सीखना है। दूसरी साल आपको सिखाना है, एंड तीसरी साल बेसिकली आप इनकम करने का मूड में, मैंने इनकम आएगा, अच्छा तरह इनकम आएगा। ऐसे तो पहली महीने में इनकम हो सकता है। एक बंदा जब फास्टर होता है वो तो 1,000 से 2,000 इनकम करता है पहले महीने में। बट थिंग इज दैट उनको बताना है, माइंड सेट करना है। ओके, बिकॉज इट्स एजुकेशन, इट्स मैंने एजुकेशन का एक बिजनेस है। तो उनका माइंड सेट करना चाहिए कि 1 से 2 साल आपको रहना पड़ेगा यहाँ पर इस बिजनेस में। बिकॉज ऐसे एक जो भी काम आप कर रहे हो, वो काम के लिए आप भी मिनिमम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद वो काम कर रहे हो। तो इसमें भी 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर सक्सेस होंगे। पहले से माइंडसेट करना पड़ेगा आपको इस बिजनेस में 1 से 2 साल का माइंडसेट। विलिंगनेस टू लर्न, ये बिजनेस में आपको थोड़ा उनको पूछना है कि आपको विलिंगनेस टू लर्न मीन्स लर्निंग का एटीट्यूड रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो बंदा मैं देखा हूँ यहाँ पर इस बिजनेस में, जो बंदा सिस्टम के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ा नहीं अभी तक। ओके, देखिए इस हमारा जो मॉर्निंग का सेशन हो रहा है, हमारा जो इवनिंग का सेशन हो रहा है, ओके, एंड 7 बजे का उड़िया का सीसीएस है, 3 बजे हिंदी का सीसीएस है। ये सारे मीटिंग को जो बंदा वो मिलके जुड़ के वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है, कोई भी मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा बड़ा लीडर्स भी यहाँ पर आगे जाते हुए कंटिन्यू नहीं करते एंड वो नेगेटिव होते हैं एंड उनका माइंड में डिस्टर्बेंस होता है। मैं देखा हूँ मेरे नेटवर्क में मैं बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स देखे हैं जो कि 30,000 40,000 50,000 कमाते थे, बट अभी बिजनेस नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो कंटिन्यूअस एजुकेशन सिस्टम में उनको अटैच नहीं हुआ, मीटिंग में एसोसिएट नहीं हुए, सिस्टम की वो लर्निंग का उनका एटीट्यूड नहीं रहा। बिकॉज एक बंदा माइंडसेट कर लेगा तो नहीं, मैं सब जानता हूँ, मुझे कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, मैं सब कुछ जानता हूँ, इस एटीट्यूड आ जाए तो क्या होगा, इस एटीट्यूड आने से
वो नहीं बढ़ सकता। बिकॉज मैं ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं तो उन लोगों को बात बता रहा हूँ जो कि 1 साल 2 साल कंटिन्यू किए हैं। बट देखिए, वो करने के बाद भी यदि एजुकेशन सिस्टम से अटैच नहीं हुए, वो भी डिस्टर्ब हो रहे थे। एक नया बंदा पहले से वो कुछ नहीं जानता, यदि वो एजुकेशन सिस्टम के साथ हमारा अटैच नहीं होगा, एमबीए की सिस्टम के साथ अटैच नहीं होगा, तो आगे जाके क्या करेगा? आपको डिस्टर्ब करेगा। ओके, तो पहले से आपको बताना है, आपको यहाँ पर लर्निंग करना है। मैं जानता हूँ आप एक डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, एडवोकेट हो सकते हो, बट स्टिल यू हैव टू लर्न इन आवर सिस्टम। उसको आपको बताना है, विलिंगनेस टू लर्न, उसका विलिंगनेस रहना पड़ेगा, उसका सहमति रहना पड़ेगा कि आपको पढ़ना है। जो हमारा अपलाइन सीनियर अपलाइन सिस्टम के सक्सेसफुल लीडर्स जो बोलेंगे, वो उनको आपको सीखना पड़ेगा। पहले से माइंडसेट करना है आप उन लोगों का। विलिंगनेस टू चेंज, ये क्या है कि चेंज, बिकॉज देखिए वेस्टेज क्या है? वेस्टेज है दुकान का चेंज। आप पहले एक दुकान से खरीदारी कर रहे थे, अभी आप खरीदारी कर रहे हो। ओके, आप चेंज कर रहे हो। पहले जो दुकान में काम ले रहे तो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को चेंज करके अभी आप प्रोडक्ट ले रहे हो वेस्टीज से। तो आपको पहले तो माइंडसेट करना है, दुकान का चेंज करना है। बट दुकान नहीं, दुकान के साथों साथ और भी बहुत कुछ चीज हमको चेंज करना है। ओके, उनको पहले से माइंडसेट करो, भाई साहब आप क्या करो कि दुकान को चेंज करना पड़ेगा, आपके ड्रेस कोड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आपके एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड को चेंज क्या करेंगे? स्टूडेंट एटीट्यूड लेना पड़ेगा। ओके, स्टूडेंट एटीट्यूड, सीखने का एटीट्यूड लेना पड़ेगा। ओके, ऑफलाइन जो लीडर्स है उनको रिस्पेक्ट देने का एटीट्यूड लेना पड़ेगा। ओके, ये जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा चेंज का एटीट्यूड करना है, उनको पहले से बता देना है, पहले से ही क्लियर कर देना है। ये सारे चीज, ये जो 7 क्वेश्चन अब पहले से आपको पूछ के, आइदर उनको डायरेक्टली ना यदि पूछ रहे हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट हो सकता है उनका कुछ ईगो क्लास कर ले, तो आप थोड़ा स्टडी कर लो। ये 7 क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ, ओके, ये 7 क्वेश्चन वो क्या हो कि वो उस 7 क्वेश्चन से वो क्या माने मान रहा है और क्या ना मान रहा है, उसको थोड़ा स्टडी कर लो। यदि कोई पॉइंट में वो आपके साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है, आपको साथ मान नहीं रहा है, ओके, तो वो ही पॉइंट पे आप थोड़ा उसको फोकस करो, कैसे वो पॉइंट को वो माने। विलिंगनेस टू चेंज, एंड उसके बाद मैं आपको देख रहा हूँ विलिंगनेस टू वर्क। देखिए इस सिस्टम में यदि कोई बंदा आया है तो ये सिस्टम है, उसको काम करना पड़ेगा। नहीं काम करने से क्या होगा? ये सिस्टम में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। विलिंगनेस टू वर्क, विलिंगनेस टू वर्क मीन काम करने से, न करने से यहाँ पर लाखों नहीं कमा सकते आप, काम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बहुत लोग कहते हैं कि भाई साहब जुड़ा लो। एक कुछ लीडर्स जो कि वेस्टेज में मैं हमारा ग्रुप में नहीं, मैं देखा बहुत अदर ग्रुप का जो बंदा कहते हैं थोड़ा ज्वाइन ही कर लो और सब कुछ हम करेंगे, ऐसा आप नहीं बताना किसको। ओके, वो क्या है कि उसको पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई साहब यहाँ पर काम करना पड़ेगा। काम करने से यदि आप सोचोगे कि सब कुछ हो जाएगा, लाख लाख रुपया आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको काम करना पड़ेगा, विलिंगनेस टू वर्क, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको आपके एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, करने से आप सक्सेसफुल होंगे। ओके, विलिंगनेस टू वर्क इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड आगे जाते हुए 100% फेथ ऑन गॉड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि फेथ ऑन गॉड मीन्स यदि वो बंदा खुद का ऊपर, भगवान का ऊपर विश्वास नहीं होगा तो खुद का ऊपर भी विश्वास नहीं होगा ना। तो 100% फेथ ऑन गॉड, वो यदि पहले से माइंडसेट करेगा वेस्टेज मुझसे नहीं होगा, लोग काम नहीं करेंगे, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा, ओके, वो किया था मैं नहीं कर पाऊंगा, इस तरह के एटीट्यूड रखने से वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, तो पहले से वो पॉजिटिव एटीट्यूड उसको रखना पड़ेगा, रखने से वो सक्सेसफुल होगा। यदि 100% फेथ गॉड के ऊपर उसका नहीं रहेगा,
100% फेथ वो खुद का ऊपर नहीं रखेगा तो आगे जाते जाते हुए वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पॉजिटिव एटीट्यूड उसको रखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो सारे चीज है वो यदि कोई बंदा पहले से माइंड सेट करेगा मेरे मेरे भाग्य में नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ओके, मैं एक अनलकी पर्सन हूँ, इस तरह की एटीट्यूड में इस बिजनेस में आके वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो 100% फेथ ऑन गॉड उसको रखना पड़ेगा, गॉड के ऊपर रखना पड़ेगा, उसका खुद का ऊपर रखना पड़ेगा, उसका सिस्टम एमबीए सिस्टम के ऊपर रखना पड़ेगा, उसकी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के ऊपर रखना पड़ेगा, वेस्टेज कंपनी के ऊपर रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा। वो यदि किसी पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हो कि उसका लाखोना हो रहा है, आइदर वो खुद का ऊपर नहीं रख रहा है, आइदर वो ऑफलाइन की रेगुलर आपका वो स्पॉन्सर और कुछ एक्टिव ऑफलाइन का ऊपर वो रेगुलर नेगेटिव बता रहे हैं आपको, और आप देख रहे हो कि वो वेस्टेज की सिस्टम के ऊपर चाय पत्ती 200 हो गया, उसका ऊपर पूरा कंप्लेंट लेके बैठा हुआ है, तो उसका कंपनी का ऊपर बिलीव नहीं है, ओके, सिस्टम का ऊपर बिलीव नहीं है। इस तरह होने से क्या होगा, इस तरह होने से काम नहीं होगा, वो आगे जाते हुए एक अच्छा लीडर नहीं हो सकता। ओके, तो आप देखो ये जो 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन को पहले से हमको क्वालिफाई करना है, पहले से उसको पूछ लेना है, पूछने से वो एक स्ट्रांग बंदा होगा, आपका एक स्ट्रांग लीडर होके आगे जाके एक लंबा रन का रेस का घोड़ा होगा, वो हो सकता है आपके लिए। ओके, तो मैं इतना बताऊंगा कि ये 7 क्वेश्चन को हम पहले से क्वालिफाई करना है, पूछना है, पूछने से हम आगे जाके हम दिक्कत में नहीं पड़ेंगे। वो पूरा क्वालिफाई करो, ये 7 क्वेश्चन को पूछ के क्वालिफाई करो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो बंदे उस बंदे का ड्रीमर होना चाहिए, डेयर टू ड्रीम, उसको माने देखना है, उसको ड्रीम देखना है उसको। ओके, वो ड्रीमर होना चाहिए। वो उसको ड्रीमर कैसे होगा, जैसे केदार सर आपको बता रहे हैं कैसे हमको क्या करना है, ड्रीम बुक लिखना है, इमीडिएट गोल, शॉर्ट टर्म गोल एंड आपको लॉन्ग टर्म गोल, इस तरह की लिखना है। आप उसको पूछ रहे हो, आप उसको बता रहे हो ये पहले करना है, ये लिस्ट बनाना है, बट वो नहीं बना रहा है, बिकॉज क्या होगा आगे जाके वो मैंने परफेक्टली वो आपकी एक डुप्लीकेटर नहीं हो सकता, आपका डुप्लीकेटर नहीं है। यदि वो नहीं कर रहा है तो आपका डुप्लीकेटर नहीं है। ओके, उसको करना पड़ेगा ऐसे, डेयर टू ड्रीम, मिनिमम 2 to 3 आवर्स वर्क पर डे। ओके, उसको काम करना पड़ेगा, 2 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा, लर्निंग एटीट्यूड उसको लाना पड़ेगा। ओके, सीखना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। ओके, विलिंगनेस टू चेंज, उसका एटीट्यूड बिहेवियर के दुकान वेस्टेज में वेस्टेज की शॉप, वेस्टेज की शॉप से वो लेना पड़ेगा उसको। ओके, विलिंगनेस टू वर्क, काम करने का एटीट्यूड उसको रखना पड़ेगा, एंड साथों साथ 100% फेथ ऑन गॉड, योरसेल्फ मींस हिमसेल्फ। ओके, एंड ऑफलाइन एंड एमबीए सिस्टम का ऊपर एंड वेस्टेज की कंपनी का ऊपर, ये सारे की चीज के ऊपर उसका फेथ भी रखना पड़ेगा। ये सारे चीज को हम क्वालिफाई करेंगे। जो बंदा इस सारे चीज को हार्डली क्वालिफाई करेगा, आपकी नेटवर्क में जो बंदा इसको मानता है, 100% वो आगे जाके एक बहुत बड़ा लीडर होगा। एंड आप उन लोगों के साथ आपकी टाइम को इन्वेस्ट करो, आगे जाके आप एक सक्सेसफुल बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो आज इतना ही मैं बताऊंगा, बिकॉज टाइम नहीं है। मैं थैंक यू दूंगा सबको, एंड मैं चाहूंगा केदार सर को थोड़ा क्लोजिंग के लिए आगे आइए। थैंक यू सर, ओवर टू केदार सर प्लीज। थैंक यू शक्ति जी, थैंक यू शक्ति जी, जबरदस्त आप ट्रेनिंग किए, बेसिक चीज के ऊपर ट्रेनिंग किए। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, यही बेसिक है जो हमारी जिंदगी को बनाता है, यही बेसिक है जो हमें जीरो से हीरो बनाता है। बेसिक को कभी छोड़ना नहीं,
चाय बनाने का तरीका कभी चेंज नहीं होगा, राइस बनाने का तरीका कभी चेंज नहीं होगा, खाने का तरीका कभी चेंज, वो बेसिक है, बेसिक प्रिंसिपल, उसको सिस्टम बोला जाता है। उसी तरह वेस्टेज में काम करने का तरीका दो है, आइदर प्रोडक्ट के बारे में बात करके ड्रीम वहां प्लग इन कर दो, या ड्रीम या प्लान के बारे में बात करके प्रोडक्ट के द्वारा वह संभव हो पाता है वो उनके सामने बता दो। उसी के लिए स्किल्ड हो जाओ, उसके लिए नॉलेज ले लो, उसी के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करा दो, तब जाके आप इतिहास बना लोगे। बस इतना बोलना चाहूंगा रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम। 3 बजे हो, सुबह हो, शाम को, गायत्री महंती जी कल कितने बेहतरीन प्लान शो कर रहे थे। दिल्ली टॉप लीडरशिप आप और ऑर्गेनाइज मैनर में फील्ड में जा रहे हैं, टीम को प्लानिंग करके ऑर्गेनाइज मैनर में आगे ले रहे हैं। हर कोई बंदा यहाँ पर जितने पर्सन आप हो, आप सब यहाँ पर इतिहास बना रहे हो, इतिहास। और ये 3-4 दिन जो बचा है अभी, ये एवरी डे इज ए क्लोजिंग डे, इस नारा को मन में लेके, इस नारा को दिल पे लेके, इस नारा को प्रैक्टिकली फील्ड में जाके